और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरों का। और शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। एक बड़ी खबर, उत्तराखंड के संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा की चौकसी बढ़ा दी गई है। एटीएस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। तो जिस तरह से तनाव बरकरार है पाकिस्तान और भारत के बीच में, स्थितियां काफी तनावपूर्ण है, हालात चिंताजनक बने हुए हैं। और इसी के मद्देनजर, इसी को देखते हुए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। एटीएस और पैरामिलिट्री फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की गई है और चारधाम यात्रा के लिहाज से सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा पुख्ता और कड़े कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के जो तमाम सभी संवेदनशील इलाके हैं, खास तौर पर उन संवेदनशील क्षेत्रों के लिए, इलाकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था अब बढ़ा दी गई है। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में पर्यटक श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं चारधाम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए और दर्शन करने के लिए भगवान के। और इसी के लिहाज, इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चारधाम यात्रा के लिए चौकसी को और ज्यादा कर दिया गया है, अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। देखिए, अब चारधाम बहुत ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा है, जिसमें कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसका बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ पर पिछले सीजन में करीबन 5,500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी थी। इस बार हम लोगों ने 6,000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ साथ हमें 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं, जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हम श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता एटीएस की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। साथ साथ सादी वर्दी में भी हमने अपने पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया है, ताकि जो भी अवांछित लोग हैं उन पे नज़र रखी जाए। वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। साथ साथ अगर कोई, और चलिए इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद जुड़ गए हैं। यशराज, लगातार जो तनाव बढ़ता जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसी के मद्देनजर चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड के संवेदनशील इलाकों के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किस तरह के इंतजाम है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार से भारत में रोष व्याप्त था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने का काम किया, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके, और सभी विश्व जानता है कि आतंकवाद का गढ़ ही पाकिस्तान है। आतंकवाद पाकिस्तान के ही द्वारा फल फूल रहा है। तो इसी को देखते हुए भारत के तमाम ऐसे जगहों, तीर्थ स्थलों पर, पर्यटन जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। वहीं इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी भारत व्याप्त सबसे बड़ा तीर्थ अभी चारधाम की यात्रा चल रही है। लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहीं हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने जाते हैं, जिनमें से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक, जैसे हेमकुंड साहिब का भी कपाट खुलने वाला है, जिसको देखते हुए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्योंकि यदि बात करें, आतंकवाद वैरित करते हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, जहां पर श्रद्धालु जाते हैं, जहां पर पर्यटक जाते हैं। तो इसी को देखते हुए उत्तराखंड के चारों धामों की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की लगातार यदि बात करें, डीजीपी भी वहां पर जाकर के उस व्यवस्था को का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार कहा भी जा रहा है कि उत्तराखंड के 4 धाम में सुरक्षा के लिहाज से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं यदि बात करें कि डीजीपी के द्वारा यह भी स्पष्ट कहा गया था, डीआईजी ने भी स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड में जितने
व्यवस्था की जाए, वो चाक-चौबंद व्यवस्था की जाए। वहीं इसी को देखते हुए पारा-मिलिट्री फोर्स को बुला लिया गया है चारधाम की सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ सादी वर्दी में पुलिस बल को तैनात किया गया है। LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को तैनात किया गया है। वो सभी ऐसे व्यक्तियों पर चारधाम में नजर रख रहे हैं जो चारधाम में दर्शन करने आ रहे हैं श्रद्धालु। ऐसा यह भी देखा गया है कि कई श्रद्धालु आते हैं लेकिन वो दर्शन करने के लिए नहीं बल्कि इंटरटेन के लिए आते हैं, तो उन पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें भी फैलाई जाती है। इन अफवाहों को भी नजर रखा जा रहा है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो वैसा अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद का कोई अलग से पहचान नहीं होता है, तो आतंकवादियों के काम को ना तो कोई असलाहा लेकर ऊपर जा सकता है, ना तो किसी प्रकार की कोई हादसा घटना घटित ना हो। इसको देखते हुए सुरक्षा के तमाम व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं, लगातार चेकिंग व्यवस्था की जा रही है। जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी पूरी तरीके से सघन साथ चारधाम के। यशराज, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।